हेलो गाइस। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वरीज विद टाइम टी हैज एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई रेज टू द पावर बीटा टी वेयर ए बी अल्फा बीटा आर पॉजिटिव कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। और यहाँ एक क्वेश्चन आ रखा है AIPMT प्रीलिम्स 2005 में, और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस अगर हमें देखना है कि जो हमारी वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो हमारा टारगेट होगा कि हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करें। फिर देखेंगे कि अगर एक्सीलरेशन बढ़ रहा हुआ तो मीन्स तो वेलोसिटी बढ़ रही हुई, लेकिन अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव में आ गया तो यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो गाइस मैं क्या करूँगा कि जो ये हमें वाली इक्वेशन दे रखी है ना क्वेश्चन में, ये वाली, मैं इसको मानता हूँ कि ये दो से मिलके बनी है, यानी कि ये मिलके बनी है x1 प्लस x2 से। तो गाइस अब मैंने आप देख सकते हैं x1 लिख दिया है, x1 इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा। और मैंने क्या किया कि जो माइनस अल्फा टी है इसको मैंने माना है y, और जो मेरा x2 है ये किससे मिलके बना है, सॉरी गाइस, और x2 है हमारा बी ई रेज टू द पावर बीटा टी। और यहाँ पे मैंने बीटा टी को किसके इक्वल मान लिया, z के लिए, क्योंकि गाइस अब हम इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना वो चेन रूल के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम v1 फाइंड आउट करेंगे, फिर हम v2 फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों का सम करके हम v2 फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो हमारा इन दोनों का सम होगा वो होगा v। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं v1 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो v1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगा मैं कि v1 है, इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो जो मेरा x1 है इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ x1 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया है, और यहाँ पे मैंने इसको गाइस ऐसे लिख दिया है dx1 अपॉन में dy इंटू dy अपॉन में dt। अब गाइस आप देख सकते हैं मैंने x1 की जगह पुट कर दिया ए ई रेज टू द पावर y अपॉन में dy लिखा है, और y की जगह पुट कर रखा है माइनस अल्फा टी। तो गाइस जब मैंने डी ए ई वाई को, सॉरी गाइस, डी ए ई और ई रेज टू द पावर y है जो, इसको मैंने जब y से डिफ्रेंशिएट करा है तो जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है ए ई रेज टू द पावर वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अगर ई रेज टू द पावर एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होएगा, ई एक्स ही होता है ना गाइज, या सॉरी गाइज ई एक्स ही होता है। तो इसलिए गाइज हमारा यहाँ पे जो ई रेज टू द पावर वाई है, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वाई तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ई वाई, और ए तो गाइज हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए ई रेज टू द पावर वाई। और जब मैं डी रेज टू द, सॉरी गाइज, माइनस अल्फा टी इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरा आएगा माइनस अल्फा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा आ रहा है माइनस अल्फा ए ई रेज टू द पावर वाई, लेकिन गाइज हमने वाई किसके इक्वल था, वाई था हमारा गाइज माइनस अल्फा टी के इक्वल, इसलिए गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया माइनस अल्फा टी। तो गाइज ये आ गया हमारा v1 जो कि आ रहा है माइनस अल्फा ए ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी। अब गाइज हम v2 फाइंड आउट करेंगे, और v2 फाइंड आउट करने के लिए मुझे x2 को ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है dx2 अपॉन में d2, सॉरी गाइज dt। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे लिखा है dx2 अपॉन में dz इंटू dz अपॉन में dt, क्योंकि चेन रूल में हम ऐसे ही करते हैं ना। अब मैंने x2 की जगह लिख दिया है बी ई रेज टू द पावर z अपॉन में dz इंटू, इधर z की जगह लिख दिया है बी टी और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया t से। तो जब हम, अब गाइस मैंने क्या किया कि b को इस साइड बाहर ले लिया है, और d ई जेड को विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे गाइस z आएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफ्रेंशिएट करा है। तो आपको पता है मेरा e रेज टू द पावर z है, तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू z तो मेरा आएगा ई जेड, और ये ई जेड बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा ये आ जाएगा। अब बी टी को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरा आएगा बीटा टी को जब मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे यहाँ से आ जाएगा बीटा। अब मेरा बीटा और बी ई रेज टू द पावर जेड मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आ जाएगा बीटा बी ई रेज टू द पावर जेड, और जेड हमारा किसके इक्वल था गाइस, बीटा टी के। ठीक है, अब गाइस यहाँ से जो हमारा v आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा v1 प्लस v2 के इक्वल। अब हमारा v1 था माइनस अल्फा ए ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी, और v2 हमारा किसके इक्वल था, वो था बीटा बी ई रेज टू द पावर बीटा टी के। अब गाइस हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे, तो गाइस हम एक्सीलरेशन में ही सबसे पहले हम a1 फाइंड आउट करेंगे। a1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा v1 था उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे बाय चेन रूल। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया a1 इज इक्वल टू डी वी वन अपॉन में dt, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ
dv1 अपॉन में dy इंटू dy अपॉन में dt। v1 की जगह हम पुट कर देंगे माइनस अल्फा ए ई रेज टू द पावर y और इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो गाइस मैं माइनस अल्फा ए इस साइड ले लूँगा, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है, और अब मैं सिर्फ ई वाई को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरा आ जाएगा माइनस अल्फा ई रेज टू द पावर वाई। ठीक है, अब मैं जब माइनस अल्फा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरा आएगा माइनस अल्फा, जो क्या आप देख सकते हैं ना लिख दिया। अब ये दोनों मेरे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और तो मेरा आ जाएगा अल्फा रेज टू द पावर 2 ए ई रेज टू द पावर वाई, ये आएगा वैसे। ठीक है, अब गैस हमारा वाई किसके इक्वल था, माइनस अल्फा टी के, तो हम इसकी जगह लिख देंगे माइनस अल्फा टी, तो हमारा ये आ जाएगा। अब गैस हम a2 फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा v2 है मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा बाय चेन रूल। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ किया है, तो a2 को मैंने लिख दिया a2 इज इक्वल टू dv2 अपॉन में dt, इसको मैंने फिर ऐसे लिख दिया है dv2 अपॉन में dz इंटू dz अपॉन में dt, और v2 की जगह लिख दिया है बीटा बी ई रेज टू द पावर z अपॉन में dz, और z की जगह लिख दिया बीटा t। ठीक है, अब गैस हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा बीटा बी ई रेज टू द पावर z, और जब मैं बीटा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरा आएगा बीटा, तो यहाँ से आएगा मेरा a2 बीटा स्क्वायर बी ई रेज टू द पावर बीटा टी। तो गाइस यहाँ से मेरा a आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, a1 प्लस a2 के इक्वल। a1 मेरा था अल्फा स्क्वायर ए ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा टी, और a2 मेरा किसके इक्वल था, बीटा स्क्वायर बी ई रेज टू द पावर बीटा टी। अब गाइस जो ये हमारा ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हमारा जो a आ रहा है वो आ रहा है a अल्फा स्क्वायर अपॉन में ई रेज टू द पावर अल्फा टी प्लस बीटा स्क्वायर बी ई रेज टू द पावर बीटा टी। तो गाइस अब हमें यहाँ पे एक चीज़ सोचनी है कि टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो मेरी ई रेज टू द पावर अल्फा टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ठीक है, तो मेरा जो a होगा a1 वो छोटा होता जाएगा। मान लीजिए मेरे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू थी 10, ठीक है, तो मान लीजिए पहले मेरा ई अल्फा टी कुछ देर बाद आ गया 10, तो ये क्या रेशो आ जाएगा, डिवाइड करने 1 आएगा, a1 यानी कि मेरा 1 आ रहा है। फिर कुछ टाइम बाद मान लीजिए ये होगी 100, तो मेरा a1 आ जाएगा 0.1। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि मेरा जो ये अल्फा स्क्वायर तो गाइस कांस्टेंट रहेगा, ई अल्फा की वैल्यू अब मेरी हो जाती है मान लीजिए 1000। ठीक है, तो जो मेरा a1 आएगा वो कितना आ जाएगा गाइस, वो आ जाएगा 0.01। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मेरा a1 डिक्रीज हो रहा है विद टाइम के साथ, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है गाइस, और a2 को आप देख सकते हैं कि ये टाइम के साथ ना बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक्सीलरेशन है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा टाइम के साथ ना वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं मेरा एक्सीलरेशन तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, और a1 भले ही डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में रहेगी, और a2 तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि मेरा एक्सीलरेशन बढ़ता ही जा रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। और गाइस अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। थैंक यू गाइस।